गुरुग्राम विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल ने आज जैकबपुरा, गुड़गांव गांव, न्यू कॉलोनी समेत दर्जनों इलाकों में दौरे किए। इस मौके पर उन्होंने जनता से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए कहा कि उनका चुनाव चिन्ह कांच का गिलास है और यही कारण है कि उन्होंने इसी चुनाव चिन्ह पर एक पंक्ति भी तैयार की है कि वह गुरुग्राम का करेंगे। विकास का प्रयास उनका चुनाव चिन्ह है। गिलास कार्यक्रम में पहुंचे निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल का भव्य स्वागत किया गया, तो वहीं लोगों ने भी उनको विश्वास दिलाया कि आने वाली 5 तारीख को वह उनके साथ है और जो उन्होंने पिछले 7 साल से गुरुग्राम की सेवा की है वह उसे भली भांति जानते हैं और उस सेवा का फल अब लौटाने का वक्त आ गया है। वहीं नवीन गोयल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव को मैं नहीं बल्कि गुरुग्राम की जनता लड़ रही है और सभी लोगों से अपील की है कि वह सभी जगह पर जाकर उनका साथ दे और इस चुनाव में सफल बनाए। उन्होंने कहा कि आज गुरुग्राम में कई बड़ी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को समाधान करने के लिए उन्होंने पूरी तरह से रोड मैप तैयार कर लिया है। बस अब जरूरत है तो संवैधानिक पद की यदि जनता चाहेगी तो 5 तारीख उन्हें आशीर्वाद देकर जीत दिलाए। नवीन भाई तो आज अपना समाज के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मेरी पार्टी भी जनता है, मेरी टिकट भी जनता है और मेरा संकल्प पत्र भी जनता है। कोई भी ऐसी घोषणा करना जो बहुत ज़्यादा लाभ के लिए या बहुत ज़्यादा जो पूरी ना करने वाली वो नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो गुड़गांव के लोगों को साफ हवा चाहिए, सड़क में गड्ढा नहीं चाहिए, पीने का पानी साफ आना चाहिए, सीवर की निकासी होनी चाहिए, जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, ट्रैफिक जाम में सुधार होना चाहिए। सबसे पहले ये चाहिए। अच्छी ऑटो मार्केट हो, अच्छी सब्जी मंडी हो, अच्छा बस स्टैंड हो, अच्छा हॉस्पिटल हो। जब हॉस्पिटल अच्छा नहीं होगा तो 2000 रुपये दे दो तो क्या इलाज हो जाएगा? बात उस चीज़ की नहीं है। उनका मुझे नहीं पता क्या हुई घोषणा, लेकिन मैं आपको ये घोषणा कर रहा हूँ कि मैं गुड़गांव को बढ़ने के बाद विकसित बनवाऊंगा और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलूँगा। पूरे गुड़गांव में दिक्कत है, सीवर की लाइन है। 2 तरीके हैं, या तो छोटी लाइनों को बड़ा किया जाए और दूसरा मशीनें, बड़ी मशीनें, बकेट मशीनें, जेट मशीनें ज़्यादा बढ़ाई जाए। वो संख्या इनके पास कम है। कोई आदमी चिंता नहीं करता, कोई वरी नहीं है इसकी वजह। हम उसके लिए आगे आएंगे और आगे बढ़ के काम करवाएं निश्चित, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आज मैं किसी नेता का भाषण सुन रहा था, उन्होंने शायद कहा कि बाकी नेता तो इलेक्शन नहीं उठा पा रहे हैं। मुझे तो पता नहीं कैसे इलेक्शन उठता है। मुझे तो ये पता है कि मेरे 30 तारीख तक के कार्यक्रम बन चुके हैं। सब लोगों का अपार स्नेह प्यार मिल रहा है। बड़े बुजुर्ग माताओं का आशीर्वाद, माताओं बहनों का स्नेह मिल रहा है। युवाओं के जोश के हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा रथ जीत की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा मैं इतनी बड़ी औकात मेरी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलूं। मुझे तो ध्यान मेरा गुड़गांव की सीट पे है, गुड़गांव को विकसित करने में है और मैं गुड़गांव को आगे बढ़ा के। ये सारा राजनीतिक पंडित आप लोग ज़्यादा हो, लेकिन एक बात देखने को मिल रही है। आज सुमेर सिंह तंवर जी ने पार्टी को छोड़ दिया है, अलविदा कह दिया है। हमारे एससी समाज के बहुत सीनियर लीडर हैं, 37 साल से उन्होंने पार्टी को सींचा है, अपने खून पसीने से सींचा है। ऐसे लोग भी अगर पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं तो कितनी बड़े दुख की बात है। तो इसका बात यह है कि लोग नाराज हैं, तो पार्टी ने कुछ टिकटें गलत बांटी हैं, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, मैंने उसका नॉमिनेशन देखा था, उनके नॉमिनेशन की वीडियो में कि 300-400 कुर्सी थी वो भी खाली पड़ी थी, तो वो भी अपना इलेक्शन मुझे लग रहा है कि अपना पिक नहीं कर पाए। देखिए ये ओम प्रकाश जी शाणे आदमी हैं। ये कम से कम 25,000 बताइए, कम से कम 25,000। अब ये शाणे आदमी मैंने तो नहीं कहा।